में प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रह्मा भोजन पर भगवान के 56 महावाक्य। तो बुक का नाम है 56 भोग ब्रह्मा भोजन पर महावाक्य। तो सबसे पहला है, जितना तुम ऊंच होते जाएंगे उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। योग युक्त भोजन बनाए तो बल बहुत मिल जाए, वह भी आगे चल मिलेगा। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं वह अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाएं तो भी उसमें बहुत बल मिल सकता है। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं वह अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाएं तो भी उसमें बहुत बल मिल सकता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के बिगर किसी को याद नहीं करती, ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर बनाओ खाओ तो बहुत बल मिलेगा। 20 अक्टूबर 2021 में रिवाइज हुए साकार मुरली के महावाक्य थे। एसएम लिखा है मतलब साकार मुरली। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। बाबा शरीर का भी ध्यान रखने के लिए इशारा दे रहे हैं। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। हमारा भोजन भी एक रस होना चाहिए, कभी बहुत ज़्यादा खा लिया, कभी बिल्कुल नहीं खाया। यह अमूल्य तन है, तो शरीर की संभाल करने के लिए भी बाबा राय दे रहे हैं। 6 अगस्त 2021 में यह साकार मुरली महावाक्य रिवाइज हुए थे। अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहाँ मिलेंगे, सतयुग में ये सब मिलेगा। यहाँ साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच, सब बातों में सहनशीलता चाहिए। कुमारियों के लिए बोला है, कभी खाने पीने की तरफ कहाँ आकर्षण तो नहीं जाता? थोड़ा बिस्कुट या आइसक्रीम खा लें, ऐसी इच्छा तो नहीं होती? सदैव याद में रहकर बनाया हुआ भोजन ब्रह्मा भोजन खाने वाली ऐसे पक्के देखना, वहाँ जाकर संग में नहीं आ जाना। अव्यक्त मुरली 17 मई 1983। यहाँ पर आइसक्रीम बिस्कुट के लिए खास करके बोला हुआ है। आइसक्रीम बिस्किट्स खा लेते हैं तो उसके लिए खास यहाँ पर चेतावनी है। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ खाना है। पेट कोई जास्ती खाता नहीं है, एक पाव आटे का खाता है। दाल रोटी बस 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है, तो 10,000 में भी पेट पालते हैं। गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। भिन्न भिन्न चीज़ें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ पर भोजन के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी युक्तियाँ आ रही है। लोग वैरायटी खाना खाने के लिए कोशिश करते हैं तो उसमें उल्टा बीमार पड़ते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। शरीर को आदत पड़ जाती है ना वही खाना हजम करने की, तो शरीर के विज्ञान का भी यहाँ पर ज्ञान आ रहा है। पावर ऑफ मोनो डाइट, यहाँ पर जिसने ये बुक बनाई है स्पार्क विंग ने, उसमें से जिन्होंने ये संकलन बनाया है उन्होंने ये लिखा हुआ है, पावर ऑफ मोनो डाइट। साकार मुरली में 3 मई 2021 में यह महावाक्य रिपीट हुए हैं। तो बाप भी समझाते हैं, रोटी टुकड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो। दाल रोटी जैसी और कोई चीज़ होती नहीं। जास्ती लालच भी नहीं रहनी चाहिए, ये खा लूँ वो खा लूँ, अलग अलग प्रकार की वैरायटी बनाते रहते हैं, तो यह सब चीज़ें क्या है, लालच है। खान पान भी शुद्ध रखना है। तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, जो फिर जाकर प्रिंस का जन्म लेंगे। आगे चल दुनिया की हालत बिल्कुल खराब होनी है। खाने लिए अनाज नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे। फिर ऐसे थोड़ी कहेंगे माखन बिगर हम रह नहीं सकते, कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितने जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजारा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर खाना नहीं मिलता है तो आदिवासी लोग घास भी खाकर चला लेते हैं। तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो।
घर में बाप पहले बच्चों को खिलाते हैं ना। जमाना बहुत खराब है, यहाँ तुम बहुत सुखी बैठे हो। 25 मार्च 2021 में साकार मुरली में यह आया है। दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाएं। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। कितना जीवन सफल बनाएं तब रोटी खाएं। यह पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है, क्योंकि मंजिल बहुत बड़ी है। यह साकार मुरली से है। जो रॉयल होते हैं वह थोड़े में तृप्त होते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे, और जो अतृप्त होंगे वह 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है। ठीक है, आत्मा संतुष्ट है तो थोड़ा भी खाकर वह खुश हो जाती है। जैसे बाप दादा ने श्रीमत दी है कि भोजन करने के पहले भोग लगाओ, पीछे खाओ। भोग लगाने का कर्म अगर नहीं करते और जल्दी जल्दी में खा लिया तो परिणाम क्या होगा? याद भूलने से जो ब्रह्मा भोजन का अन्न का मन पर प्रभाव पड़ना चाहिए वह नहीं होगा। हमारा मन भी हमारे भोजन से प्रभावित होता है, इसलिए बाबा कहते हैं उसको ब्रह्मा भोजन बना कर फिर खाओ। एक तो प्रभाव नहीं पड़ेगा और दूसरा बाप की श्रीमत न मानने का नुकसान। देखो, एक तो भोजन का प्रभाव नहीं पड़ा अपने शरीर पे, मन पे, जो पॉजिटिव पड़ना चाहिए। दूसरा, बाप का श्रीमत का भी उल्लंघन किया तो दोनों नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अवज्ञा हो गई। उसका भी उल्टा फल मिलना है। अगर कर्म करने से यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करो, तो कोई भी व्यर्थ कर्म नहीं होगा, साधारण नहीं होगा। लौकिक में भी सफलता प्राप्त करेंगे और अलौकिक में सफलता ही सफलता है। अव्यक्त मुरली 20 जनवरी 1990। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है यहाँ पर, तो हम भी अपने धन को कमाने में खूब ध्यान रखें कि कोई भी बेईमानी का या गलत रास्ते से लाया हुआ धन, उस अशुद्ध धन से हम अगर खाएंगे भी कुछ तो उसका उल्टा असर होगा, चिंता को लाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1 लाख लेकिन चिंता आएगी पदम गुणा। देखो, इसका भी हिसाब अनेक गुणा है। ऐसा नहीं है कि लाख का धन आया तो उतना चिंता को लाएगा, नहीं। बाबा कहते हैं अनेक गुणा उसका चिंता लाएगा। और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। चिंता को चिता कहा जाता है। तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसी होगी? चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे मिलेगी? और अशुद्ध धन भी अशुद्ध मन से आता है। पहले मन में अशुद्ध संकल्प आता है, लेकिन शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। देखो, दोनों का एक दूसरे में कनेक्शन है। शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो यह अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता है। कोई बीमार है, बहुत कड़ी कोई बीमारी हुई है, तो
ब्रह्मा भोजन का याद किया हुआ भोजन। हो सकता है कि आप 5 मिनट योग करते हो रेगुलर में, तो जब भी बीमार हो तभी उसको 15 मिनट योग देकर फिर भोजन करेंगे तो वह भी दवाई का काम करता है और दुआ का भी काम करता है। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता। 16 फरवरी 1988 की मुरली से है। निरंतर समझो कि हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं। भले कर्मणा सर्विस भी कर रहे हो, फिर भी समझो मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। भले कर्मणा भी कर रहे हैं तो भी ईश्वरीय सर्विस पर है। लौकिक कामकाज कर रहे हैं तो भी समझना है मन से कि मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। भले भोजन बनाते हो वह तो स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना, भोजन को पावरफुल बनाना, वह तो ईश्वरीय सर्विस हुई ना। तो जिनको ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा मिलती है वह यह बहुत बड़ी सर्विस करते हैं। जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है, तो भोजन बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा तब उस अन्न का असर मन पर होगा। तो भोजन बनाने का स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सर्विस पर हो ना। आप लिखते भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली, तो उसका भावार्थ क्या हुआ? हम ईश्वरीय संतान सिर्फ और सदैव इसी सर्विस के लिए ही है। भल उसका स्वरूप स्थूल सर्विस का है, लेकिन उसमें भी सदैव ईश्वरीय सर्विस में हूँ। 30 मई 1971 की। तुमको बुद्धि में रहता है शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। ऐसी चीज न हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी याद करते हैं। अच्छा, साकार मुरली से 7 जुलाई 2020 से आया है। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हवच नहीं होगी। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में बहुत बुद्धि चली जाती है, बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। देखो यह खुशी की पॉइंट आ रही है यहाँ पर। खुशी में जितना रहेंगे, बाबा ने बताया है बहुत बार कि सतयुग में देवी देवताएं भी बहुत खुशी में रहते हैं तो भोजन बहुत कम खाते हैं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर जुट का आदि खाते हैं। बाबा ने रात के भोजन के लिए भी हल्का भोजन करने के लिए बहुत बार मुरलियों में भी बताया हुआ है। फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए, ठीक है। एक रस का अर्थ है अपना जो क्वांटिटी, जो कितना प्रमाण लेते हैं खाना खाने में, उसमें एकदम स्थिरता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। अच्छा, बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे, बीमार होते रहेंगे तो क्या होगा? छुट्टियां पड़ती रहेगी, सेवा नहीं होगी उतने दिन। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं यह तो फरिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं। तो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं, उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। सर्विस करी अगर हॉस्पिटल में भी तो उधर से भी कोई ना कोई बाबा के बच्चे निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्य को तुम खींचेंगे। इसमें ही ताकत है। भल कल्याण तो हर बात में है, ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। अगर योग युक्त हो बनाए, ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो, याद की यात्रा पर रहे। कोई भी आए तो झट उनको समझाए। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोलचाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी ही रहती है। देखो यह लालच है ना, वह बहुत बड़ी सब्जेक्ट है।
खाना खाने के टाइम यह समझना चाहिए कि हम स्वाद के लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे, ये हमेशा चेक करना है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाना कितना थोड़ा है। ठीक है, सतयुग में 36 प्रकार के भोजन भी बनते होंगे, मगर खाते कितना थोड़ा है। ठीक है, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। बाप कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो। 27/4/2020 साकार मुरली। 16वां महावाक्य सुनेंगे। बच्चों को समझाया जाता है, रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो, क्या किया? हमने भोजन देवताओं मिसल खाया, चलन कायदेसर चली या अनाड़ियों मिसल। रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बहुत गुह्यता से समझने लायक महावाक्य है। रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बहुत गुह्यता से इस शब्द पे अंडरलाइन करिएगा, कभी नहीं होगी। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। यह प्रश्न उत्तर से निकाला है साकार मुरली से। अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे, छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया की बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खुद फटकार लगाओ। मुख भी म्याऊं म्याऊं तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं, तब दिल होती है यह खाऊं। इसलिए कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। इस बुक का 18वां महावाक्य आगे सुनेंगे। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। वह साजन भी है, बाप भी है। कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाओगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो बाबा युक्तियां बतलाते हैं। तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना, जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए। हमको, हम सबको कौन खिलाता है? शिव बाबा खिलाता है, ऐसा समझना चाहिए, और इसलिए उनको पहले खिलाना चाहिए। बाबा कहते हैं हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। बार बार समझाते हैं बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं अब आया हूँ पढ़ाने, तुम फिर से अपनी राजाई लो। मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। एक तो बाजार की छीछी गंदी चीजें न खाओ और माँ में कम याद करो। बाजार से बनी हुई रेडीमेड चीजें नहीं खानी है। तुमको बुद्धि में रहता है शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं। बुद्धि में क्या रखना है? हम शिव बाबा के लिए बना रहे हैं, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है, ऐसी चीज न हो जिसमें खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं। अच्छा, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप, इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर भी जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। इस समय तुम बहन भाई हो तो पवित्र रहना पड़े, यह है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी। बाजार में चने देख लिए तो दिल तो नहीं हुई। ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते हैं चना खाएंगी, एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा। देखो उदाहरण भी बाबा कैसा देते हैं कि किसी के साथ गए और उन्होंने बोला कि एक बार चना खा लो, एक बार खाने से पाप थोड़ी चलेगा। जो कच्चे होते हैं वह जट खा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कच्चा नहीं बनना है। धंधे आदि के लिए भी समझाएंगे कि कहाँ लाचारी में किसके हाथ का खाना खाना होता है।
नहीं तो धंधा आदि छूट जाएगा। चाय नहीं पीते तो मिनिस्टर उठ जाएगा। युक्ति से कहना चाहिए हम चाय इस समय नहीं पीते। मतलब समय के लिए बता देना है कि अभी ये मेरे चाय पीने का समय नहीं है ना, इसलिए मुझे अभी नहीं पीनी है। हमको तकलीफ हो जाएगी, यह समय अगर हम चाय पियेंगे ना तो हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। आजकल तो लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम होती है, तो बोल सकते हैं कि इस समय हम पियेंगे तो थोड़ा एसिडिटी और पेट का इश्यू हो जाएगा, इसलिए नहीं पीनी है। कहाँ शादी मुरादी है, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, तो बाबा कहेंगे ऐसे ऐसे करो। सब युक्तियां बताएंगे, बाबा युक्तियां बताते रहते हैं, उसके ऊपर करना ना करना वह हमारे हाथ में है। जब शरीर को चलाना आ जाएगा तब राज्य चलाना आ जाएगा। बहुत बड़े, बहुत सूक्ष्म महावाक्य हैं, क्योंकि शरीर को चलाना भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। तो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि जब शरीर को चलाना आ जाएगा तो राज्य चलाना आ जाएगा। शरीर को चलाना अर्थात राज्य करना। शरीर को चलाना भी राज्य करने समान है। तो राज्य करने के संस्कार भरने हैं ना। नॉलेजफुल कहा जाता है तो फुल नॉलेज में तन मन धन और जन सब आ जाता है। नॉलेजफुल मतलब तन की भी नॉलेज, मन की भी नॉलेज, धन की भी नॉलेज और संबंध संपर्क मतलब जन की भी नॉलेज। अगर एक की भी नॉलेज की कमी है तो नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। इसमें तन का नॉलेज भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, कैसे चलाना हमको शरीर को, समझा। सदा सफलता मूर्त बनने का आधार भी नॉलेजफुल है। नॉलेज नहीं तो सफलता मूर्त भी नहीं हो सकते। अव्यक्त मूल्य 23 अक्टूबर 1975। लौकिक चीज देखते, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। हमारी सब बातों में अलौकिकता होनी चाहिए। 28 नवंबर 1969 के अव्यक्त मुरली महावाक्य हैं। भोजन खाना और चीज है, हजम करना और चीज है। खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति कहाँ से आ जाती है। खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। तो यहाँ पर बाबा ज्ञान के लिए भी बहुत बार यह चीज़ कहते हैं कि ज्ञान को मंथन करके हजम करो तभी शक्ति आएगी। 24 जनवरी 1970। बाबा कहते हैं भोजन है, खाते भी हैं, परंतु खाना अलग बात है, खाकर हजम करना अलग बात है। समाते नहीं तो हजम नहीं होता, रस नहीं बनता और शक्ति नहीं मिलती। यह भोजन के बारे में, स्थूल भोजन के बारे में बात है। और वैसा ही सूक्ष्म में ज्ञान भोजन के लिए भी बाबा बहुत बार कहते हैं। जीभ तक खा लिया तो रस नहीं बनेगा, शक्ति नहीं मिलती। समाने के बाद ही शक्ति का स्वरूप बनता है। समाया नहीं तो जीभ रस है, समाया तो शक्ति है। सुनने का रस आया, समझ में आया, समझा, किंतु समाया नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं लाया। मतलब यह बाबा ज्ञान के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों की, भोजन की और ज्ञान की। जितना धारणा में आता है, संस्कार बन जाता है, तभी ही प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल का अर्थ है हरेक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए। हरेक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए। या करना है और क्या नहीं, क्या करना है और क्या नहीं। तो धोखा खाने की बात रहेगी। आंखें और वृत्ति धोखा नहीं खाएगी, तब आत्मा में नॉलेज आ जाती है। आंखें और वृत्ति धोखा नहीं खाएगी, तब आत्मा में नॉलेज आ जाती है। तो सर्व इंद्रियों में नॉलेज समा जाती है। जैसे भोजन से शक्ति बढ़ जाती है, तो शक्ति के आधार से काम होता है। अभी नॉलेज को समाना है, हर एक कर्म इंद्रियों को नॉलेजफुल बनाओ। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1975। बाप के साथ उठना बैठना खाना पीना, यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। एकदम ध्यान से समझना। बाप के साथ उठना बैठना खाना पीना, यही है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। लौकिक में रहते भी बाप का साथ है ना,
चाहे कहाँ भी शरीर रहे लेकिन मन बाप और सेवा में लगे रहे। शरीर से कहाँ पे भी हो, मन बाप और सेवा में लगे रहे। खाना पीना चलना सब बाप के साथ, इसकी ही महिमा है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1978। आपकी दिनचर्या भी सत्य हो गई। भोजन खाना अमृत पीना सब सत्य हो गया। आपके चित्रों को भी उठाते हैं, बिठाते हैं, परिक्रमा लगवाते हैं, भोग लगाते हैं, अमृत रखते और पीते हैं। हर कर्तव्य व हर कर्म का यादगार बन गया है। इतनी शक्ति को जानते हो, इतनी ऑथोरिटी से सबको चैलेंज करते हो व सेवा करते हो। पार्टियों के साथ अमृत वेले से रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है, उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो। उठना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे है, कार्य व्यवहार कैसे करना है, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है। उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हो। 11 अप्रैल 1981। डॉक्टर भी मरीज को कहते हैं ताज़ा फल खाओ। यहाँ ताज़ा फल खाओ तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। यहाँ पर बाबा ज्ञान और भोजन का यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि यहाँ पर ताज़ा फल खाओ तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। यहाँ पर ज्ञान जो मिलता है ब्राह्मणों को वह है ताज़ा फल। 15 अप्रैल 1981। त्याग के पहले भाग्य को देखो। अमृत वेले का अलौकिक अनुभव करने के बाद यह नींद भी क्या लगती है। खान पान छोड़ा या बीमारी को छोड़ा, मतलब बाहर का खान पान हम छोड़ते हैं तो वो बीमारी को छोड़ने के बराबर है, क्योंकि आज के बाहर के खान पान में क्या है, बीमारियां जुड़ी हुई है। खाना पीना छोड़ना अर्थात कई बीमारियों से छूटना, मुक्त हो गए ना, और ही हेल्थ वेल्थ दोनों मिल गई। अगर हेल्थ है तो वेल्थ भी मिलती रहेगी। यह बुक ही है भोजन पर, ब्रह्मा भोजन पर जो महावाक्य है उसके संकलन है। खाना पीना छोड़ना अर्थात कई बीमारियों से छूटना, मुक्त हो गए और ही हेल्थ वेल्थ दोनों मिल गई। 3 जनवरी 1983। पालना का रिटर्न है बाप समान बनना, स्कॉलरशिप लेना। तो सदा यह दृढ़ संकल्प रखो कि विजयी बन विजयी माला के मणके बनने वाले हैं। सभी इस जीवन से संतुष्ट हो। कभी वह जीवन खाना पीना घूमना वह याद तो नहीं आता। दूसरों को देखकर यह नहीं आता है कि हम भी थोड़ा टेस्ट तो करें। वह जीवन गिरने की जीवन है, यह जीवन चढ़ने की जीवन है। दूसरों के जीवन को देखकर यह ना सोचे कि लोग तो बाहर खाते पीते रहते हैं तो हम भी टेस्ट कर लें। 9 मई 1983। अच्छा, सदा नारायण बनना चाहते हो तो सदा शांत योगी जीवन में रहना और रोज सुबह उठकर गुड मॉर्निंग जरूर करना। ऐसे नहीं देरी से उठो और जल्दी जल्दी तैयार होकर चले जाओ। 3 मिनट भी याद में बैठ गुड मॉर्निंग जरूर करो। बातें करो, पीछे तैयार हो। पहले बाबा से बातें करो, फिर पीछे तैयार हो। यह व्रत कभी भी नहीं भूलना। सुबह का उठते ही गुड मॉर्निंग करना 3 मिनट कम से कम। अगर गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। खाना याद रहेगा तो पहले गुड मॉर्निंग करना याद रहेगा। गुड मॉर्निंग करके फिर खाना खाना। 17 मई 1983। तो सब महावाक्य यहाँ पर ब्रह्मा भोजन और खाने पीने के बारे में आ रहे हैं, जो भी धारणाएं बताई है। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो, लेकिन कर्म के बंधन से न्यारे। ठीक है, कर्मातीत का अर्थ बंधन से न्यारे। तो देह के कर्म जैसे किसका नेचर होता है, आराम से रहना, आराम से समय पर खाना, चलना, यह भी कर्म का बंधन अपने तरफ खींचता है। इस कर्म के बंधन अर्थात आदत से भी परे, क्योंकि निमित्त हो ना। 24 फरवरी 1984। आप सब ने शुरू से चरित्र सुने हैं ना। अगर कोई सजा देते थे, उनका खाना बंद कर देना या रस्सी से बांध देना, यह तो कॉमन बात है। लेकिन उसको एकांत में बैठने की, ज़्यादा घंटा बैठने की सजा देते थे। देखो सजा भी कैसी है, उन्नति वाली, कि अकेले में बैठना, एकांत में बैठ जाना और उसको बिठा के रखना।
बच्चे हैं ना, बच्चे हैं तो बच्चे तो बैठ नहीं सकते, तो एक ही स्थान पर बिना हलचल के 4-5 घंटा बैठना उसकी कितनी सजा है। तो ऐसी रॉयल सजा देते थे पहले। यज्ञ में भी ऐसी सजा मिलती होगी कि किसी ने कुछ गलती की तो उसको एकांत में बिठा दिया। तो यहाँ भी कोई कर्मेंद्रियां ऐसे वैसे करे तो अंतर्मुखता की भट्ठी में उसको बिठा दो। ठीक है, बाबा हमको भी युक्ति बताते हैं कि अपने आप को सजा देने का क्या है रास्ता। तो यहाँ पर बाबा बताते हैं कोई भी कर्मेंद्रियां कुछ गलती करे तो उसको अंतर्मुखता की गुफा में बिठा दो, बाहर मुक्ता में आना ही नहीं, यही उसको सजा दो, आए फिर अंदर कर दो। 3 मार्च 1984। स्थूल संपत्ति किस लिए कमाते हो? दाल रोटी सुख से खावे। ठीक है, हम कमाई क्यों करते हैं? 2 टाइम का भोजन ठीक से शांति से कर सकें। ठीक है, बाबा बहुत अच्छी सलाह देते हैं जीवन जीने की। दुनिया में परिवार सुखी हो, पहला बताया दाल रोटी सुख से खावे, दूसरा बताया परिवार सुखी हो, दुनिया में नाम अच्छा हो। आप अपने को देखो कितने सुख और खुशी की दाल रोटी मिल रही है। जो गायन भी है दाल रोटी खाओ, भगवान के गीत गाओ, ऐसे गायन की हुई दाल रोटी खा रहे हो। तो बहुत छोटी सी पैराग्राफ में एक थोड़े से वाक्यों में बाबा ने जीवन कैसे जीना है ब्राह्मणों को उसके बारे में यहाँ पर बता दिया कि स्थूल संपत्ति भी किस लिए कमाते हो, दाल रोटी सुख से खावे, परिवार सुखी हो, दुनिया में नाम हो। आप अपने को देखो कितने सुख और खुशी की दाल रोटी मिल रही है। जो गायन भी है दाल रोटी खाओ, भगवान के गीत गाओ, ऐसे गायन की हुई दाल रोटी खा रहे हो। हम भी कैसे कर रहे हैं? भगवान का सिमरन करते करते दाल रोटी खा रहे हैं। ठीक है, और ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा की गारंटी है, ब्राह्मण बच्चा दाल रोटी से वंचित हो नहीं सकता। ब्राह्मण बच्चों को अंत तक दाल रोटी मिलेगी, बाबा की गारंटी है। आसक्ति वाला खाना नहीं मिलेगा लेकिन दाल रोटी जरूर मिलेगी। आसक्ति वाला मतलब बहुत जो भिन्न भिन्न प्रकार के हम बना बना के खाते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं मिलेगा अंत में, मगर दाल रोटी जरूर मिलेगी। 24 फरवरी 1985। और जब क्यों लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी, एवर रेडी रहना है। अगर खटिया मिले तो भी हाँ जी, धरनी मिले तो भी हाँ जी। ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए हैं। 15-15 दिन तक दवा खाना बंद रहता था। दमा के पेशेंट को ढोढा और लस्सी, बाजरे की रोटी और लस्सी पीते थे, लेकिन बीमार नहीं हुए, सब तंदुरुस्त हो गए। ठीक है, तो यह शुरू में अभ्यास करके दिखाया है, तो अंत में भी होगा ना। अंत में भी ऐसा समय आएगा कि हमको बस दाल रोटी इतना ही भोजन मिलेगा। तो दुनिया की हालत तो उससे भी खराब होगी, मगर हमको कम से कम दाल रोटी मिलेगी। तो यह शुरू में अभ्यास करके दिखाया, तो अंत में भी होगा ना। नहीं तो सोचो दमा के पेशेंट और उसको लस्सी दो तो पहले ही घबरा जाएगा, लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो जाता है। पेपर नहीं लगता, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं, एक्सकर्शन मतलब आनंद प्रमोद मनोरंजन हो जाती है, मुश्किल नहीं लगता। ऐसी श्रीमत भी। तो सभी तैयार होना, या प्रबंध करने वाले के पास टीचर्स लिस्ट ले जाएगी, इसलिए नहीं बुलाते हैं ना। समय आने पर यह सब साधन से भी परे। ठीक है, आजकल जितने भी साधन हैं हमारे पास, बाबा कहते हैं समय आने पर यह सब साधन से भी परे साधना के सिद्धि रूप में अनुभव करेंगे। रूहानी मिलिट्री भी हो ना, मिलिट्री का पार्ट भी तो बजाना है। ठीक है, सबसे परे हो जाएंगे, मगर रूहानी मिलिट्री है तो वह पार्ट भी तो हमको बजाना ही है। अभी तो स्नेही परिवार है, घर है, यह भी अनुभव कर रहे हो, लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन, जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना। ठीक है, कैसा भी समय आए उसको भी ईश्वरीय स्नेह से पार करना, यह भी मिलिट्री की विशेषता है। अच्छा, 18 जनवरी 1987।
प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं। ठीक है, प्रकृति के पेपर और रफ्तार से आने वाले हैं, इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, पदार्थ क्या क्या है हमारे लिए, जो भी हम खाते पीते हैं ज़्यादातर सब पदार्थ में आता है। पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो। चेकिंग की बातें आ रही है यहाँ पर, क्या क्या चीज़ की चेकिंग करनी है, हम जो भी पदार्थ यूज़ करते हैं उसके बारे में सबकी चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में विघ्न रूप तो नहीं बनती है। हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो महीन रूप से हमको आकर्षित करे, विघ्न रूप बने, तो वह तो नहीं होता है, वो चेक करना है। यह अभी से ट्रायल करो, जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। जब इस समय आया उस समय अगर चेकिंग की तो क्या होगा, फेल होने का चांस बढ़ जाएगा। अगर हम स्टडी भी करते हैं हमारी परीक्षाओं के लिए तो क्या होता है, अगर डायरेक्टली ही परीक्षा में जाकर हमने प्रैक्टिस किया तो फेल होने का चांस बढ़ जाता है। अगर पहले से ही पेपर देने की प्रैक्टिस की लिख के तो चांस बढ़ जाता है पास होने का। यह अभी से ट्रायल करो, जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। अव्यक्त मुरली 25/10/87। नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता, यह खाना है, यह नहीं खाना है, यह करना है, यह नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता है कि यह करूं या नहीं करूं, यह खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं व नहीं। नेचुरल नॉलेज की स्थिति से अटेंशन है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है। ये नेचुरल अटेंशन की स्टेज आने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर थोड़ा थोड़ा हम उस तरफ पहुंचते जाएंगे हम। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से यथार्थ रीति से चलाती है। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। 24 फरवरी 1988। जब खाना खाते हो तब भी याद करना, ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ। खाने के पहले जरूर याद करना, याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वह सदा पास होते हैं, कभी फेल हो नहीं सकते। तो सदैव पास होते हो, अगर पास न हुए तो सब कहेंगे यह शिव बाप के बच्चे भी फेल होते हैं। बहुत गुह्य और अंदर उतारने की बात है कि अंत में क्या कहेंगे, पास नहीं हुए तो कहेंगे कि शिव बाप के बच्चे हैं फिर भी फेल हो गए। 28 फरवरी 1988। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगा कर खाते हो ना, या जैसे हैं वैसे ही खा लेते हो? ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। 9 दिसंबर 1979। ब्रह्मा भोजन खाओ। जब भोग लगाया तो ब्रह्मा भोजन हो गया ना। अगर भोग लगाकर याद करके नहीं खाया तो साधारण खाना हो गया। उससे ताकत नहीं आएगी, उससे सिर्फ पेट भरेगा, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं आएगी। 25 दिसंबर 1979। बाकी खाना पीना छोड़ा, वह तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। 2 जनवरी 1990। वो दिन भी आ जाएंगे, खटिया नहीं मिलेगी, तकिया नहीं मिलेगा, फिर नींद कैसे आएगी? तैयार हो ऐसे सोने के लिए? अपनी बाह को ही तकिया बनाना पड़ेगा, पत्थर पर सोना पड़ेगा। कितने दिन सोएंगे? अभ्यास सब होना चाहिए। अगर साधन मिलता है तो भले सोओ, लेकिन नहीं मिले तो नींद नहीं आवे, ऐसा अभ्यास नहीं हो। अभी तो किसी को खटिया चाहिए, किसी को अलग कमरा चाहिए, इसलिए ज्यादा नहीं मंगाते।
मतलब लोगों को ज्यादा नहीं बुलाते इसलिए। अगर सभी पट पर सो तो कितने आ सकते हैं? डबल संख्या हो सकती है ना। सब अगर नीचे सोने लगे तो कितने जन आ सकते हैं? एक रूम में 6 जन रहते हैं, उसके बदले 8 9 जन 10 जन रह सकते हैं। डबल संख्या हो सकती है। फिर कोई नहीं कहेगा टांग में दर्द है, कमर में दर्द है, बैठ नहीं सकती हूँ। क्या भी मिले, खाना मिले नहीं मिले, तैयार हो, वह भी पेपर आएगा। ऐसे सब कुछ पेपर बाबा कहते हैं आने वाले हैं, इसलिए तैयारी रखना सब चीज की। वो भी पेपर आएगा। डबल विदेशी पट में सो सकेंगे? इतने पक्के होने चाहिए। अगर बिस्तरा मिला तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। 13/10/1992। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है ना, कि यह फ्री है, खाना पीना जो चाहे खा लो। पक्का व्रत है ना कि कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो, कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाए, कुछ भी मंगा कर खा लेवे, थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो। देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहे हैं ना। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो? पक्के हो? कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो। चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। यह भी ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। 18 फरवरी 1993। मानो खाना बना रहे हो तो ये साधारण कर्म है ना, सब करते हैं, लेकिन आपका खाना बनाना और दूसरों के खाना बनाने में फर्क होगा ना। आपकी याद का भोजन और साधारण भोजन में अंतर है। वो प्रसाद है और वह खाना है। याद का भोजन प्रसाद है, साधारण भोजन खाना है। तो विशेषता आ गई ना। याद में जो खाना खाते हो या बनाते हो उसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। तो सदा याद रखना कि पुरुषोत्तम विशेष आत्माएं बन गए तो साधारण कर्म कर नहीं सकते। हमारा खाना बनाना और खाना भी साधारण न हो। 18 जनवरी 1994। कईयों को बैठने में भी नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो। खाना भी नहीं मिले तो चलेगा, कि समझते हो कि यह होना नहीं है। जो चीज वहां नहीं खाते हो और ही मधुबन में मिलती है। लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए, मिले तो बहुत अच्छा, न मिले तो बहुत बहुत अच्छा। क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है, और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना। यह भी ट्रायल करेंगे, ऐसा भी आगे जाके शायद ट्रायल होगा कभी कि 5 दिन बिना खाए पिए। पीना तो शायद मिलेगा, पानी तो मिलेगा, मगर बाबा ने खाने के लिए यहाँ पर बताया है। 5 दिसंबर 1994। अब बाप इस पतित महफिल में आते हैं। कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं हूँ, जहाँ माल छाल 36 प्रकार के भोजन मिल सके, वहां मैं आता ही नहीं हूँ। जहां बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती, उन्हों के पास आकर गोद में लेकर बच्चा बनाए वर्षा देता हूँ। साहूकारों को गोद में नहीं लेता हूँ, वे तो अपने ही नशे में चूर रहते हैं। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया है सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब है कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ न आए तब तक कुछ भी समझ न सके कि अभी संगम है या कलयुग है। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर है, बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं। तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है, खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़े ही खाते हैं। इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा ऐसे ऐसे कह देते हैं। बच्चों को समझाया जाता है, राज को सारे दिन का पोता मेल निकालो, क्या किया?
हमने भोजन देवताओं मिसल खाया, चलन कायदेसर चली या अनाड़ियों मिसल। रोजाना अपना पोतामेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। ठीक है, यह वाक्य आ चुका है पहले या दूसरे भाग में, मगर यहाँ पर दूसरी एक मुरली में आया है, रोजाना अपना पोतामेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोलचाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, वापस आया ये बात, देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी ही रहती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। अच्छा अच्छा खाते रहें, उसकी लालच रखना, यह भी आसुरी चलन है, याद रखना। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए, शुद्ध और साधारण। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। बाप कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो, कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत बहुत फायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मजा आएगा। परंतु इतना शौक नहीं है। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं यह फेल हो जाएंगे, बाप भी समझते हैं यह फेल हो जाएंगे, सो भी कल्पांतर के लिए। बल भाषण में तो बहुत होशियार है, प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद है नहीं, इसमें फेल हो पड़ते हैं। यह भी जैसे डिसरिगार्ड करते हैं, देखो याद नहीं करते, यह भी भगवान का अनादर है, डिसरिगार्ड है। अपना ही करते हैं, शिव बाबा का तो डिसरिगार्ड होता नहीं, अपना ही डिसरिगार्ड करते हैं, मतलब भगवान का डिसरिगार्ड किया मतलब खुद का ही डिसरिगार्ड किया। ऐसे कोई कह न सके कि हमको फुर्सत ही नहीं याद करने की, बाबा मानेंगे नहीं। स्नान पर भी याद कर सकते हो, भोजन करते समय बाप को याद करो, इसमें बहुत बहुत कमाई है। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी है, योग है नहीं, वह अहंकार भी गिरा देता है। भाषण में नामी ग्रामी मगर योग नहीं, तो वह भी अहंकार का स्वरूप एक न एक दिन बन जाता है, वह अहंकार भी गिरा देता है। अच्छा, बल कल्याण तो हर बात में है, ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है, अगर योग युक्त हो बनाए। ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में भी बड़ी शांति हो, याद की यात्रा पर रहे। कोई भी आए तो झट उनको समझाए, बाबा समझ सकते हैं सर्विसेबल बच्चे कौन है, जो दूसरों को भी समझा सकते हैं। उन्हों को ही अक्सर करके सर्विस पर बुलाते भी हैं, तो सर्विस करने वाले ही बाप की दिल पर चढ़ते हैं। बाबा का अटेंशन सारा सर्विसेबल बच्चों की तरफ ही चाहता है। सबसे ज्यादा सेवा कौन सा तत्व करेगा? बाबा कहते हैं सूर्य। सूर्य की किरणें भिन्न भिन्न प्रकार की कमाल दिखाएगी, यह सब आपके लिए तैयारियां हो रही है। गैस जलाने की, कोयला जलाने की, लकड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सब से छूट जाएंगे। अच्छा, बहुत रंगत देखते जाएंगे, वह मेहनत करेंगे और आप फल खाएंगे। वैज्ञानिक लोग मेहनत करते हैं और फल कौन खाएंगे? नई दुनिया में। फिर यह वायर्स, तारे वगैरह लगाने की भी मेहनत नहीं रहेगी, देखो वायरलेस हो जाएगा सब। इसीलिए जो भी खुदाई काम करते हैं या पुराना पुराना निकालते रहते जमीन में, उसमें कहीं पे भी शायद वायर नहीं निकलते होंगे, क्योंकि सब वायरलेस था उस समय। बिना मेहनत के नेचुरल नेचर द्वारा नेचुरल प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इसके लिए नेचर के सुख लेने के लिए भी अपनी ओरिजिनल नेचर को बनाओ, तब नेचर द्वारा सर्व सुखों को प्राप्त कर सकेंगे। ओरिजिनल नेचर मतलब देवताई नेचर बनानी है, तब नेचर द्वारा सर्व सुखों को प्राप्त कर सकेंगे। नेचुरल नेचर अर्थात अनादि संस्कार। 24/10/1981 की अव्यक्त मूल्य से यह जल इत्र फुलेल का कार्य करेगा। जैसे जड़ी बूटियों के कारण गंगा जल अभी भी और जल से पवित्र है, ऐसे खुशबूदार जड़ी बूटियां होने के कारण जल में नेचुरल खुशबू होगी। जैसे यहाँ दूध शक्ति देता है, वैसे वहां का जल ही शक्तिशाली होगा, स्वच्छ होगा। इसलिए कहते हैं दूध की नदियां बहती है। सब अभी से खुश हो गए ना। ऐसे ही यह पृथ्वी ऐसे श्रेष्ठ फल देगी, जो जिस भी भिन्न भिन्न टेस्ट के चाहिए उस टेस्ट का फल आपके आगे हाजिर होगा। यह नमक नहीं होगा,
चीनी भी नहीं होगी। जैसे अभी खटाई के लिए टमाटर है तो बना बनाया है, खटाई आ जाती है ना। ऐसे जो आपको टेस्ट चाहिए उसके फल होंगे। रस डालो और वह टेस्ट हो जाएगी। तो यह पृथ्वी एक तो श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ अन्न देने की सेवा करेगी। 30 जनवरी 1985 के यह अव्यक्त मुनि के महावाक्य थे। ये बुक का नाम है ब्रह्मा भोजन पर भगवान के 56 महावाक्य, और यह तीसरे पार्ट में इस बुक का समाप्ति हो रही है। और आप सबको यह बुक बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे पक्का पता है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट बनाया था उस पर बहुत सारी कमेंट आई है और यह पार्ट सबको बहुत अच्छा लगा है, बहुतों ने देखा है। तो यह 3 पार्ट में यह बुक पूरा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे बुक का तीनों पार्ट कंबाइन करके एक कंबाइन पार्ट बनाना चाहिए जो शायद 1 आध घंटे का या सवा घंटे का होगा, तो भी आप कमेंट करिएगा, तो हम वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। ओम शांति।